हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, बिहार स्पेशल का महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। वही क्विक तरीके से कराऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत टाइम ना लगे और हम लोग क्या करें, प्रॉपर कुछ क्वेश्चन आंसर कर ले। इसी तरीके के 15-15 मिनट के सीरीज आपको लगाऊंगा, है ना। बिहार का अभी आपको मैंने बजट इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का भी लाऊंगा, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण चीजों को लाऊंगा। तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, है ना। तो इसका टेलीग्राम में मिलेगा, है ना। ये टेलीग्राम का स्कैन इसको कर लीजिएगा, या बीपीएससी वाला जो मेरा है प्रताप सर PW है, वहां पर भी आपको इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा। सबसे पहले आइए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं, टाइम ना बिताते हुए, है ना। टाइम ना गवाते हुए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। किस प्राचीन ग्रंथ में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर व्रात्य कहा गया है और यहां पर कीकट कहा गया है। मतलब चूंकि ये लोग वेदों को नहीं मानते थे उतना, इसलिए लोग को व्रात यानी हीन भावना से वो करते थे। तो राइट आंसर इज बी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ध्रुव दल की स्थापना किसने की थी? आपको ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था, है ना। कटिहार में थे ध्रुव कुमार, काफी छोटे युवा थे, इनको गोली मार दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट आयोजन हुआ था? तो शांति यादव। देखिए, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को जाना हुआ, लेकिन वही एक रिपीट हो जाता है, दिमाग में आ जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान टाउन हॉल में शांति देवी जी के द्वारा आपको जबरदस्त तरीके से आपको क्या किया गया था, का आयोजन किया गया था कि कैसे हम लोग 15 जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको लीड करना है। रियाज उस सलातीन किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह हुसैन सलीम जी के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें बख्तियार खिलजी की जानकारी है। किसकी जानकारी है? तो बख्तियार खिलजी की जानकारी है। यहाँ का प्रशासन की जानकारी कि बिहार में आया था, कहां कहां क्या क्या काम किया, इसकी जानकारी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखो, गलत पूछ रहा है। सबसे पहले, बिहार के उत्तर मैदान में नवीन जलोढ़ मिलती है, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी चंपारण के उत्तर में आपको अवशिष्ट पड़ सेडिमेंट वो आपको मिलता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। बहुत सुंदर मिट्टी ज्यादा पुराने जलोढ़ वाले क्षेत्रों में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। पटना में नवीन नहीं है, पटना में पुराना है, बांगर ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि नवीन मिलता ही नहीं, मिलता है, लेकिन बांगर ज्यादा है। तो हमारा राइट आंसर इज डी, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है, 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में बिहार के किस नेता का साइन नहीं था? तो राइट आंसर इज डी। एक्चुअली ये क्या था, साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, तो उसी में से सभी नेताओं के हस्ताक्षर लिए गए थे। मजरूल हक जी के द्वारा हस्ताक्षर नहीं हुआ था। ये वही लिखा हुआ है कि अली इमाम जी हैं, इस्माइल खान है, सच्चिदानंद सिन्हा, सबने आपको लिया था। 16 नवंबर 1927 की बात है, साइमन कमीशन के विरोध में किया गया था। चलिए देखिए, वायर रिफाइनिंग भैया पटना में नहीं है, तो यही गलत हो गया। बाकी गंधक जो है यानी सल्फर जो है रोहतास में मिलता है, पराइट तो है, सबसे बड़ा भंडार है ही। कांच पत्थर भी आपको भागलपुर में मिलते हैं, तो वाइल आपको यहां नहीं मिलता है, बरौनी। बिहार के भूगर्भिक संरचना में अंतर्गत पाई जाने वाली चट्टानों में से कौन सा सही नहीं है? देखो भाई, धारवाड़ क्रम की चट्टाने मुंगेर भी मिलती है, जमुई मिलती है, नवादा, नालंदा, ये सब जगह धारवाड़ की मिलती है। विंध्यन चट्टाने सही बात है, कैमूर रोहतास अगर मैं बात करूं तो यहां पर विंध्यन चट्टाने। टर्सरी युग की चट्टाने, जी हाँ ठीक है भाई, पश्चिमी चंपारण में शिवालिक टर्सरी युग। क्वार्टिनरी जो है, देखो क्वार्टिनरी ये नहीं, क्वार्टिनरी थोड़ा सा आपको कहां पर है, तो गंगा का मैदानी भाग, छोटा नागपुर का पठार की तलहट्टी। तो छोटा नागपुर पठार की तलहट्टी नहीं, बाकी ये तीनों सही है हमारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डी इज द मतलब राइट, मतलब डी राइट नहीं है, डी इसमें से रॉन्ग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी बिहार के किस जिले में चौसा के निकट प्रवेश करती है? तो बक्सर। बिहार का नयागरा किसको कहा जाता है? काकोलत। ओवरऑल इंडिया का नयागरा किसको कहा जाता है? तो आपको चित्रकूट को कहा जाता है ओवरऑल। नयागरा वाटरफॉल यूएसए में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार का नयागरा किसको कहते हैं? काकोलत, ध्यान रखिएगा। और ये नवादा में, कहां है? नवादा में। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य बनाया गया? एक्चुअली 45.8% बनाया गया था, लेकिन यहां पर 45-46 दोनों है, तो चूंकि 46 के नजदीक ये है, तो राइट आंसर है सी, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। बिहार में कौन सा जिला सहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुजफ्फरपुर सबसे बड़ा केंद्र था। भारत छोड़ो पूछे तो पटना सबसे बड़ा केंद्र हो गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और असहयोग के समय ये था सबसे बड़ा केंद्र। सविनय अवज्ञा के दौरान भागलपुर काफी बड़ा केंद्र था, ठीक है, ध्यान रखना। वायसराय हार्डिंग ने भारत पटना में राजभवन का आधारशिला कब रखा था? तो देखो दोस्तों, आधारशिला अगर पूछे तो 1913 दिसंबर 1913 में इन्होंने आधारशिला रखा, उद्घाटन 1916 में किया था। तो पूछ रहा है कि आधारशिला कब रखा था? इनका पूरा नाम था चार्ल्स बैरन हार्डिंग, ठीक है, ध्यान रखना है। और 3 फरवरी को उद्घाटन किया था। तो दोनों क्वेश्चन में देखना कि क्या पूछ रहा है,
वो उद्घाटन पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 14 जून 1778। ये कई जगह पे अगस्त भी रहता है, लेकिन दोनों ऑप्शन है तो जून ही मारिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पटना में भी शुरुआत किया गया था 19 को, 13 अक्टूबर 1990 को पटना में आपको हुआ था। बिहार के किस जिले में, दियारा वही थोड़ा सा उच्च भूमि हो जाता है ना, जो सेडिमेंट्स वगैरह लाए जाते हैं नदियों के द्वारा, तो सेडिमेंट छोड़ दिए जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं दियारा। तो दियारा कई जगहों पे है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग खगड़िया में दियारा ठीक ठाक देखने को आपको मिलता है। अगर ओवरऑल बात करूं तो वैशाली का राघोपुर में दियारा है, क्षेत्र है, खगड़िया में है, भागलपुर में है, कटिहार जिलों में है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दियारा आप लोग को मैंने बताया है डिटेल्स क्लास में, दियारा मृदा। और अगर इसका वन शॉट है तो बीपीएससी वाला पे जाकर देख लीजिएगा वन शॉट बिहार इसका ज्योग्राफी का। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो प्रयत्न था इनका, सज्जनानंद सिन्हा जी अध्यक्षता किए थे, लेकिन दीप नारायण सिंह जी का प्रयत्न था। किस युद्ध में शेरशाह का संबंध नहीं है, चौसा से संबंधित है, चंदेरी से है, पानीपत से नहीं है, कालिंजर से तो है ही, तो पानीपत से इसका संबंध नहीं है। 1 2 3 किसी में नहीं। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का हेड कौन बनाया था, तो अकबर, बीबीबीआई है। और मानसिंह कहां है, तो सासाराम को इन्होंने क्या किया था, प्रमुख रूप से किया था। आगे जाकर राजमहल क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया था, अपने प्रमुखता, सासाराम को राजधानी बनाई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नील उत्पादन के विरोध में सीतल राय और रघुमल को कब गिरफ्तार किया गया, 1908। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नील विद्रोह जो कि आपको 1917 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार में, वो तीन कठिया को लेकर हुआ था। लेकिन तीन कठिया से पहले एक पंचकठिया प्रणाली था, ये वही पंचकठिया की बात हो रही है, मतलब 20 में से 5 कट्ठे में करना होता था, उसका विरोध किया गया था, जिसमें से सीता राय, रघुमल, आपको राजकुमार शुक्ल, पीर अली, बहुत लोग वही लोग थे, ठीक है। तो ये उसी से ही समय का है, पंचकठिया का विरोध किया गया था कि भाई ये 5 कट्ठा में से था कि करना था, यही 5 कट्ठा को फिर रियायत देगा कि चलो भाई चलो 3 कट्ठा, तो वही 3 कठिया कहा गया। नील उत्पादन विरोध करने शीतल राय और रघुमल, इन लोग पे इनाम तक रखा गया था, ध्यान रखना है। अकबर ने बंगाल बिहार को मुगल में कब मिलाया था, ध्यान रखिएगा 76 में। अगर पूछेगा कि बिहार को अलग सूबा कब बनाया था, सूबा मतलब कि आपको प्रांत, तो ये 1580 को, सूखा नहीं है सूबा, तो दोनों क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि सूबा कब बनाया था, तो 1580। किस समाचार पत्र ने चंपारण में निहलों द्वारा रैयतों को अत्याचार पर लगातार निबंध लिखा था, तो प्रताप, गणेश विद्यार्थी जी का था, प्रताप उनके द्वारा लिखा गया था। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा उदयपुर में बख्तियार खिलजी आक्रमण की चर्चा की थी, तो धर्म स्वामी आए थे, इन्होंने ही बताया था कि ये आक्रमण किया था, इवन आपको मिथिला क्षेत्र में भी किया था, आपको ये सब बता रहे हैं। यही चंपारण की प्रजा पर अत्याचार, यही पीर मोहम्मद जी के द्वारा लिखा गया था, पत्रकार थे और गांधी जी इनके घर भी जाकर रुके थे जब बिहार आए थे, तो ये बड़े पत्रकार थे, इनको गिरफ्तार भी किया गया था इस कारण से। शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था, तो ये था मीर मोहम्मद अलीवाल खान, ध्यान रखिएगा। ये अहमद लाहौरी, ये ताजमहल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी खूबसूरत है अगर आप शेरशाह का मकबरा। श्री शुक्ल बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धोने से कृत संकल्प थे, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। जब राजकुमार शुक्ल आए थे, गांधी जी को बताए थे, तब गांधी जी ने यह स्टेटमेंट जारी किया था, किसके द्वारा, ये शुक्ल मतलब राजकुमार शुक्ल की बात हो रही है। लश्कर खां औरंगजेब फेमस आपको था बिहार का, है ना। औरंगजेब के काल में था। बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक बिहार के अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, तो सबसे पहले अंग्रेजों के संरक्षण में अगर पूछ रहा है तो शाह आलम द्वितीय को, फर्रुखसियर का बिहार में हुआ था, लेकिन अंग्रेजों के संरक्षण में नहीं। शब्द को पकड़िएगा क्या कह रहा कि अंग्रेजों के संरक्षण में किसका हुआ था, तो आपको इनका हुआ था, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा वर्ड हटा देगा कि अंग्रेजों के संरक्षण, तो वर्ड हटा दिया कि बिहार में किसका हुआ था, तो दोनों का हुआ था, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपको किसका इस तरीके का वीडियो चाहिए, है ना, 20 25 30 क्वेश्चन का क्विक तरीके से। बिहार में मुगल स्थापत्य का सबसे अच्छा आपको उदाहरण आपको मनेर स्थित दौला साहब का मकबरा है। अप्सर से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इस पर रामायण के चित्र मिले, ये पूछा गया बीपीएससी में। दानापुर की सैन्य में, ये वीवीआई है, इसको ध्यान, 25 जुलाई को दानापुर में भी हुआ था, मुजफ्फरपुर में भी हुआ था,
3 जुलाई को पटना सिटी में हो गया था, 25 जुलाई को जो हुआ था आपको दानापुर में भी हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था, ध्यान रखना है। कुंवर सिंह ने आपको अक्टूबर 1857 में किससे मिलने का प्रयास किया था? प्रयास क्या किया था, मिले भी थे, तात्या टोपे से मिले भी थे, और नाना साहब का मदद करने के लिए भी उन्होंने बोला भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कहां के नगर पालिकाओं के मेहतरों ने गांधी जी से अपना वेतन बढ़वाने की बात की थी? आपको बेतिया के, हालांकि कई जगह मुजफ्फरपुर आता है। ओवरऑल बात करेगा तो अहमदाबाद पूछेगा, बिहार वाला नहीं दे, ओवरऑल पूछे तो कहिएगा अहमदाबाद। 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खां बहादुर महमूद खान ने कहां पर एक भावपूर्ण भाषण दिया था? बिहार शरीफ। ये सब कैरेक्टर को याद रखेगा, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल खान बहादुर खां का संबंध कहां से है? तो बिहार शरीफ से, मिलाने के लिए देता है। बताइए कि असहयोग आंदोलन के दौरान कहां से नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये तीनों जगह साथ था, ठीक है, ध्यान रखा। एक मारना होगा तो डुमराव मारिएगा, ठीक है, बट तीनों जगह से आपको किया गया था, तो राइट आंसर इज डी। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सभा आपको कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल 1921 को मनाया गया था सत्याग्रह सभा का आपको आयोजन हुआ था, यहां पर लिखा भी हुआ है, ध्यान रखिएगा। कौन सा इसमें से सही है? डचों ने 1615 में, देखो डचों ने नहीं किया था, शुरुआत आपको यहां पर किया था अंग्रेजों ने, जो कि असफल रहा, और 64 में अंग्रेज कंपनी का प्रमुख जॉब चार्नॉक था, तो 2 सही है ना, ये गलत है। डच जो है आपको 1632 में किए थे, ध्यान रखिएगा। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? एलिस ने। क्यों किया था? आपको पता है, इस समय पंगा चला था मीर कासिम वाला, याद है, हम लोग पढ़े हैं बक्सर का बैटल। तो इसी के बाद बक्सर का बैटल का पृष्ठभूमि तैयार होता है, एक बेसिक आपको यहां पर दोनों के बीच ये होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मैं वो बाद में आपको चर्चा करूंगा। ये चूंकि ऐसा क्लास है जिसमें बहुत चर्चा करेंगे, तो फिर आपका मेरा टारगेट है कि क्विक तरीके से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। इनमें से कौन सा कथन सही है? फ्रांस ने 1734 में पटना में व्यापारिक कोठी बनाया था, बिल्कुल सही बात है, ये डेट याद रखिएगा। बिहार आने वाले पहले रॉल्फ फिंच थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहांगीर के काल में नहीं, अकबर के काल में आए थे। इट्स अकबर, नॉट जहांगीर। चलिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? 1857 की क्रांति के पहले भी कुंवर सिंह ने विरोध किया था, बिल्कुल सही बात है, 43-47 किया था, अंग्रेजों से नहीं पटता था इनका, जबकि इनके पिताजी का पटता था, सही था उनका रिलेशन। 1797 में रीवा यानी एमपी के महाराज ने कुंवर सिंह को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने दिया, नहीं, यही गलत हो गया, नहीं किया, फिर भी प्रवेश किए थे। उसके अलावा चलो और भी फैक्ट देख लो। 2 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह और बिरसा टायर के बीच बीबीगढ़ की लड़ाई हुई थी, बिल्कुल सही बात है, इसमें कहा जाता है कुंवर सिंह लगभग हार भी गए थे, है ना। और हथुआ पंडोल बेतिया के जमींदार ने मदद किया था अंग्रेजों का, बिल्कुल सही बात है, यानी गलत हमारा सेकंड पॉइंट है। रीवा के महाराज ने बंद किया था, लेकिन ये प्रवेश किए थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहार बंधु है। इसमें 2-3 फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेजी पूछे तो बिहार हेराल्ड 1875, अंग्रेज बाबू गुरुदास सिंह जी के द्वारा पहला किया। यह पूरे बिहार का पहला अखबार था, बट ये वीकली आता था। बिहार का पहला हिंदी बिहार बंधु पटना से 1874 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। भाषा हिंदी, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो केशव राम भट्ट और मदन मोहन भट्ट जी के द्वारा किया गया था। बट ये लोग, ये वीकली था, ये क्या था? वीकली था। बिहार का पहला हिंदी दैनिक कौन था? एवरीडे, तो सर्वहितैषी। ये बात कौन कर रहा है? डेली, तो डेली सर्वहितैषी, ध्यान रखिएगा। नोनिया विद्रोह कब किया गया था? तो 1870 में किया गया था। क्यों किया गया था? तो साल्ट पीटर जान ही रहे हैं, हम लोग बात किया था, साल्ट पीटर को लेकर ही किया गया था, अकाल आया था इस समय बहुत बड़ा। इनमें से कौन सा कथन सही है? गांधी जी 3 जून 1917 को मिले थे रांची जाकर एल्बर्ट गेट से, बिल्कुल सही बात है। चंपारण में अंधेरा प्रताप के संपादक गणेश विद्यार्थी जी के द्वारा लिखा गया था, दोनों सही स्टेटमेंट। पटना होम रूल लेके किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करवाया था? तो राय पूरन चंद्र जी के द्वारा, ठीक है। और यह भी ध्यान रखिएगा कहां पर यह हुआ था? पटना में। इनमें से कौन सा कथन सही है? दरभंगा के महाराज द्वारा साइमन कमीशन का स्वागत किया गया, बिल्कुल सही बात। ध्यान रखिए, दरभंगा के महाराज का नाम क्या था उस समय? तो रामेश्वर सिंह बहादुर था। दरभंगा के महाराज कौन थे? तो रामेश्वर सिंह बहादुर जी थे, ध्यान रखिएगा। और 16 अप्रैल को पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन किया गया था, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। इसका पीडीएफ वहीं दे दूंगा जहां स्कैन किए ना आप लोग, वहीं पर। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, और विदेह इसमें सबसे मजबूत था। जो विदेह क्षेत्र था ना, सबसे मजबूत कब? तो उत्तर वैदिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, घाघरा नदी बिहार के सीवान के समीप प्रवेश करती है, बिल्कुल सही बात है।
सो नदी का उद्गम अमरकंटक होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बक्सर नहीं, पटना के समीप मिलती है, गलत। कमला नदी मिथिला की बहुत प्रमुख नदी है, बिल्कुल सही बात है। घाघरा नदी जो है बिहार उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है, बिल्कुल सही बात है। बिहार में चंदा नदी का संबंध किस जिले से है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांका से है चंदा नदी का संबंध, है ना, बांका से है। बांका में आपको चंदा नदी बहती है, इसी को चानन भी कहते हैं। यहां देखिए ये वाला रे देख रहे हैं आप लोग, यहां बह रही है। बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1958। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1948 के अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियां बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बनाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। ये देखो यहां पर एक यहां पर बनाती है, एक यहां पर बनाती है, ठीक है, ध्यान रखिए। यहां पर बिहार में कौन सी समूह है गंगा की नदियां उसकी सहायक उत्तर की ओर से? देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन जरूर देखना कि क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर से बोल रहा है कि उत्तर की ओर जा रही है बोल रहा है, उत्तर की नदी बोल रहा है कि दक्षिण की नदी बोल रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है? उत्तर की ओर से आकर। तो कौन कौन आती है उत्तर से? गंडक आती है, कमला आती है, बागमती आती है, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ कर्मनाशा दक्षिण से है, पुनपुन दक्षिण से है, सोन दक्षिण से है, तो राइट आंसर है सी। बिहार के किस जिले में आपको पिडमोंट स्पैम सॉइल मिलता है? तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी संपा, अपशिष्ट मिट्टी होता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें आर्द्रता होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी वर्ग CWG, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और दक्षिणी पूछे तो AW। तो दोस्तों चूंकि वर्षा के कारण है ना उत्तर में ज्यादा बारिश होती है, तो ये हमारा हो गया फटाफट 51 क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से फिर और भी वीडियो मिलेंगे। सभी से थैंक यू, धन्यवाद।